स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बीएसएससी सीजीएल लेवल का जो न्यू वैकेंसी आया है उसका बेस्ट बुक लेकर आ गए हैं। दोस्तों आज हम आप लोग के जो है फर्स्ट से सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें पूर्णतः नए सिलेबस पर आधारित है। दोस्तों चलिए हम लोग बुक देख लेते हैं कि बुक जो है वो किस प्रकार तैयार किया गया है। दोस्तों इस बुक को जो है वो एमडी पब्लिकेशन के द्वारा तैयार किया गया है और इसमें जो है दोस्तों इसमें संपूर्ण सिलेबस के आधार पर जो है वो तैयार किया गया है। इसमें बिहार समान क्वेश्चन जो है वो अलग से आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, जबकि इसमें पीटी और मेंस दोनों का सेट जो कि आप लोग को मिल जाएगा। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो दोनों दिया हुआ है, पीटी और मेंस दोनों का। और नेक्स्ट जो है दोस्तों मॉडल सेट, यानी टोटल जो है इसमें 15 मॉडल सेट है और 6 जो है वो प्रीवियस ईयर और मेंस का दिया हुआ है। जो न्यू सिलेबस है इस बार 2022 का, उसी सिलेबस पर इस बुक को तैयार किया गया है और प्रत्येक प्रश्न का विस्तृत यानी व्याख्या है, यानी विस्तृत व्याख्या है। तो चलिए हम लोग पहले वैकेंसी देख लेते हैं कि इसमें टोटल है कितना वैकेंसी है, किस डिपार्टमेंट में। तो इस सचिवालय में जो वैकेंसी है वो 1360 वैकेंसी है, योजना सहायक में 125 वैकेंसी है, जबकि मलेरिया निरीक्षक में 74 वैकेंसी है, डाटा एंट्री ऑपरेटर में 2 वैकेंसी है, अंकेक्षक में 626 वैकेंसी है। दोस्तों आज जो है यानी सेट प्रथम जो है सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले देखने को यानी पूर्णतः सिलेबस जो है मिल जाएगा। उसके बाद 1 से 30 पेज तक बिहार समान ज्ञान है। यहाँ से जो है पीटी और मेंस दोनों का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा और मॉडल सेट जो है टोटल 15 दिया हुआ है। तो आज मॉडल सेट प्रैक्टिस सेट हम लोग 1 सॉल्व करने वाले हैं, यानी विस्तृत हल के साथ। तो आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन को जो है यानी विश्लेषण के साथ हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग सेट प्रैक्टिस जितना हो सके उतना कीजिए, क्योंकि बीएसएससी में 75 जो है वो जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आप लोग को 9 बजे जो है एक प्रैक्टिस सेट डेली आप लोग को मिलेगा, तो जल्दी से आप लोग इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रथम जो क्वेश्चन है कि प्रथम बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों बारदौली सत्याग्रह जो 1928 का नेतृत्व किसने किया, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल ने 1928 का बारदौली यानी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये कहाँ हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, यानी पहला फैक्ट्री अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित किया गया। तो दोस्तों ये 1881 में पारित हुआ था और उस समय जो है वो गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे 1881 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चला गया। तो वाइकोम सत्याग्रह जो है दोस्तों ये 1924-25 में कहाँ चला गया, तो ये जो चलाया गया था ये यानी केरल में। कहाँ दोस्तों, तो ये केरल में चलाया गया था और इसमें जो है यानी अस्पृश्यता के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था 1924 से 25 में। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए कि यानी पोलीगारों का विद्रोह या जो है पोलीगारों का विद्रोह तमिलनाडु में हुआ था, आपसे पूछा जाए कि रंपाओं का विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, तो इस सब को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1855 में संथाल ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो 1825 में संथालों ने दोस्तों ये किस अंग्रेज कमांडर को हराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये मेजर बारो को। किसको, तो मेजर बारो को जो है ये संथालों ने हराया था, जबकि इसके जो नेतृत्व किए थे 1855 में संथालों विद्रोह का, ये सिंधु और कान्हू ये दोनों मिलकर जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया था और उसी ने मिलकर मेजर बारो को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना कब की गई। तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना दोस्तों ये कब किया गया, तो 1920 में। कब, तो 1920 में किया गया था और इसके जो पहले अध्यक्ष थे यानी प्रथम अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मिलाते हैं। देखिए बोला कि कौन सा सुमलित है, सही सुमलित है, तो चंपारण सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी किया था। अहमदाबाद मिल ये 1917 में
यानी चंपारण आंदोलन 1917 महात्मा गांधी का था। जबकि अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन ये भी महात्मा गांधी का था, जो कि ये गलत दिया हुआ है, ये 1918 में महात्मा गांधी का था। जबकि खेरा आंदोलन ये भी वल्लभ भाई पटेल का था। तो इसमें जो है 1 और 3 जो सही है, तो इस प्रकार इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कलिंग युद्ध का बारे में वर्णन जो है वो शिलालेख 13 में स्थित है। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा, अभिलेख 13वां में। ये कब युद्ध हुआ था दोस्तों? कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी थे, यानी विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने दोनों भाई ने मिलकर किया था। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, हरिहर और बुक्का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक। तो मुस्लिम को नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। यानी विजयनगर का प्रथम जो शासक था दोस्तों, ये देवराय प्रथम था। कौन था? तो देवराय प्रथम था, जो कि संघ वंश के संस्थापक यानी संघ वंश से संबंधित थे, देवराय प्रथम। और इसी ने मुस्लिमों को सेना में नियुक्त किया। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन छूट गया था कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित है। तो यहाँ पे अधिकरण पूछा है। तो अधिकरण जो है दोस्तों वो 15, यानी अधिकरण आपसे पूछा जाए तो 15 हो जाएगा। और प्रकरण पूछे तो 180 प्रकरण हो जाएगा। यानी यहाँ पे अधिकरण पूछा है तो 15 अधिकरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। तो 1565 में दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था, जिसे राक्षसी युद्ध भी कहते हैं। कौन सा युद्ध? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी को आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। दोस्तों ये गलत है। उपराष्ट्रपति जो है इसका चुनाव भारत के राष्ट्रपति नहीं, ये दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और मनोनीत सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। और उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। यहाँ पे बोला कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति होता है। तो ये सही है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। तो ये भी सही है। यानी 2 जो है वो गलत दिया हुआ है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो यानी संशोधन के लिए विधेयक जो है वो या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो संशोधन 368 अनुच्छेद में है। जबकि राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में वर्णित है और लोकसभा 81 में वर्णित है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालय में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए न्याय प्रशासन देखता है, यानी एक से अधिक राज्यों का न्याय प्रशासन देखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ये जो है ये गुवाहाटी जो है दोस्तों, ये यानी गुवाहाटी में उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में हुआ था। और इसमें जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, इस सभी का जो है वो न्याय प्रशासन देखते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के पास अगर राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो तो उस विवाद को जो है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है सौंपा जाता है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन कब हुआ था, यानी संशोधन विधेयक हुआ था। तो प्रथम संशोधन कब हुआ, तो 1951 में। प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था। तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था कब, यानी सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था। दोस्तों सिक्किम वैसे तो 36वां संविधान संशोधन 1975 को बनाया गया था। यहाँ पे जो है वो 36 नहीं है, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 को, यानी 1974 को जो है दोस्तों वो दर्जा दिया गया था, यानी दर्जा दिया गया था 74 को और बना था 75 को। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार का राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है। तो भारत सरकार का राजस्व का प्रधान स्रोत क्या है दोस्तों,
तो प्रधान स्रोत यानी प्रत्यक्ष कर है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो प्रथम जो है वो 51 से 56 में हुआ था, दूसरा 56 से 61 में हुआ था, तीसरा 61 से 66 में हुआ था, जबकि चौथा जो है वो 66 से 71 हुआ था, जो कि ये गलत है। 66 से दोस्तों 1966 से 69 तक जो कि योजना अवकाश हुआ था, तो इस कारण जो है यानी चतुर्थ जो है वो 66 से नहीं हुआ था, यानी चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से शुरू हुआ था, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, मिश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत? तो भारत में सबसे यानी आय का सबसे बड़ा स्रोत जो है दोस्तों वो क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी चुंगी कर हो जाएगा। चुंगी कर को ही हम लोग सीमा शुल्क कहते हैं। यानी सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सीमा शुल्क है या चुंगी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है? यानी भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में भोजपुरी नहीं बोली जाती है? तो भोजपुरी जो है वो बक्सर में बोली जाती है, आरा में बोली जाती है, चंपारण में बोली जाती है, जबकि दरभंगा में दोस्तों मैथिली भाषा बोली जाती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, समा चकवा लोक पर्व बिहार में मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो समा चकवा दोस्तों ये नवंबर महीना में, ये तो भाई और बहन का पर्व है और ये नवंबर महीना में कहाँ? तो ये मिथिला में मनाया जाता है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या है, तो ग्रामीण यहाँ पे पूछा है, तो ग्रामीण दोस्तों हो जाएगा यानी 88.71 88.71% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस भाग में स्थित है? तो बिहार जो है भारत के दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं ये उत्तर पूर्व में स्थित है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, उत्तर पूर्व। जबकि बिहार की उत्तरी से दक्षिणी तक लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण तक लंबाई बिहार में कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कितने जिले जो है बाढ़ प्रवण है? बिहार कितने ज़िले वो बाढ़ प्रवण है? तो बिहार में दोस्तों टोटल 38 जिला है, 38 जिला में 28 जिला जो है वो बाढ़ प्रवण है, इसी कारण जो है बिहार में बार जो है वो बाढ़ आ जाता है, तो इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, त्रिवेणी नहर का संबंध किस नदी से है? तो त्रिवेणी नहर जो है इसका संबंध दोस्तों हो जाएगा यानी गंडक नदी से, तो आंसर इसका ये हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, गंडक। अगर आपसे पूछा जाए कि कमला नहर, तो कमला नदी से, जबकि सोन जल विद्युत परियोजना सोन नदी से, यहाँ पे त्रिवेणी नहर पूछा है तो गंडक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो सौरमंडल का भाग दोस्तों क्षुद्रग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, जबकि निहारिका नहीं है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा यानी निहारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल और बृहस्पति के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्षुद्र ग्रह यानी क्षुद्र ग्रह कहते हैं, तो आंसर इसका डी हो जाएगा, क्षुद्र ग्रह। नेक्स्ट है, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों यानी पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा कहते हैं। दोस्तों भूमध्य रेखा को 0 डिग्री यानी 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसी कारण यहाँ पे जो है वो दिन और रात जो है वो बराबर होता है, यानी सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है, इसी कारण यहाँ पे दिन रात बराबर होता है। नेक्स्ट है, सतलज नदी का उद्गम। तो सतलज जो नदी है इसका उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों इसका यानी ये जो है ये महान सरोवर से उद्गम है और ये तिब्बत में स्थित है। कहाँ? तो महान सरोवर से इसका उद्गम स्थल है और ये तिब्बत में स्थित है, तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत की तटरेखा की लंबाई, तो भारत तटरेखा जो है यानी इसकी लंबाई सबसे अधिक है 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि बिहार में वैशाली की नगर बधू
यानी अम्रपाली किसके शासनकाल में थी? यानी नगरवधु अम्रपाली जो है बिहार में, वो किसके शासनकाल में थी? तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये जो है ये किसके शासनकाल में, तो ये लिच्छवी के शासनकाल में थे। तो आंसर इसका ये हो जाएगा लिच्छवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया, इसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? तो इसकी राजधानी दोस्तों, यानी अशोक की राजधानी उस समय पाटलिपुत्र थी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? यानी 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के द्वारा किसे चुना गया? तो आंसर यानी 2 हो जाएगा, एलन मस्क हो जाएगा। नेक्स्ट 31वां व्यास सम्मान 2021 यानी किसे दिया गया? तो 31वां व्यास सम्मान 2021 जो है दोस्तों, वो किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा यानी अजगर वसाहत को दिया गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी इसका जो नाम है वो विक्रम फर्स्ट। क्या नाम है दोस्तों? तो विक्रम फर्स्ट इसका नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल यानी 22 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया? यानी IMO अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया, तो भारत को चुना गया। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट है वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य 21 से 25 के लिए भारत को चुना गया। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। राइडर कप का संबंध किस खेल से है दोस्तों? तो राइडर कप का संबंध ये गोल्फ से है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है? तो भारत का जुड़वा शहर कौन नहीं है? तो कटक और उड़ीसा जुड़वा शहर है। अहमदाबाद और गांधीनगर ये भी जुड़वा शहर है। हुबली और धारवाड़ जो है ये जुड़वा शहर है, जबकि त्रिशूर और तिरुवल्ला ये भारत का जो है वो जुड़वा शहर नहीं है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिट्जर पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो डैश के क्षेत्र में किए गए योगदान को सम्मान देने के लिए दिया जाता है। तो पिट्जर पुरस्कार जो है दोस्तों, ये वस्तुकला के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो वस्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में वन महोत्सव जो है वो 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो राष्ट्रमंडल का यानी महासचिव चुना जाने वाला पहला जो भारतीय थे दोस्तों, वो कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर कमलेश शर्मा हो जाएगा। कमलेश शर्मा जो है वो प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो हॉकी महासंघ जो है इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी ये स्विट्जरलैंड। कहाँ? तो लुसाने स्विट्जरलैंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण नल जल कनेक्शन मुहैया कराने में बिहार पूरे भारत में किस स्थान पर है? तो बिहार जो है पूरे भारत में दोस्तों 4थे स्थान पर। किस स्थान पर? तो बिहार पूरे भारत में 4थे स्थान पर है नल जल मुहैया कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लिखित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण यानी द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, दोनों मिलकर जो है इस बुक को लिखा था दोस्तों। इसके बाद जो है पार्ट 2 यानी इसमें जो है वो 25 साइंस आप लोग को पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग 25 साइंस सॉल्व करते हैं। देखिए प्रथम क्वेश्चन जो है साइंस का कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है दोस्तों? आप लोग अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो सभी लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो भी नए हैं वो सभी लोग लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग को सबसे पहले मिले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? तो इसका आंसर यानी ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश गुर्दे यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है? तो इसका आंसर हम सभी लोग जानते हैं, यानी विकानो नेफ्रॉन को यानी किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान है? तो आवेग की बीमा रेखीय संवेग की बीमा के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म
कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी संघन, कंडेंसन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के दोस्तों टोटल जो है वो कितने समस्थानिक है? तो 3 समस्थानिक है। 2 बिलियन यानी 2 बिलियन को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो 2 बिलियन को कब आइसोटोनिक कहते हैं दोस्तों? जब उनका प्राशन दाब समान हो, यानी प्राशन दाब समान हो उसे आइसोटोनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है? तो किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है वो नाभिक के प्रोटॉन की संख्या के समान होती है। तो आंसर इसका 2 हो जाएगा, नाभिक के प्रोटॉन के समान। जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन कौन है? यानी जल में कठोरता पैदा करने वाले 2 धातु आयन, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो पहले आवर्त में दोस्तों यानी पहले आवर्त में जो है वो निष्क्रिय गैस को हीलियम को दाएं तत्व 18वें समूह में, प्रथम जो अक्रिय गैस है निष्क्रिय गैस है वो हीलियम है। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी 2 हो जाएगा, यानी प्रथम समूह में प्रथम आवर्त में हीलियम को रखा गया है निष्क्रिय गैस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग है, तो प्रकाश तरंग दोस्तों क्या है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा दोस्तों क्या पता लगाया जाता है? तो ये धारा पता लगाया जाता है, तो धारा पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक दोस्तों ये डार्विन है। कौन है? तो डार्विन ने 1859 में इस पुस्तक को जो है वो प्रकाशित किया था। किसने? तो डार्विन ने प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्वाइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न की कमी से होती है? तो ग्वाइटर और थायराइड ग्रंथि जो है वो लोहे की कमी से होती है। तो इसका आंसर यानी आयोडीन हो जाएगा, यानी आयोडीन की कमी से होती है। निम्नलिखित में किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है? तो वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी जीवाणु में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपापचयी एंजाइम यानी मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होते हैं? तो उपापचयी एंजाइम जो है ये दोस्तों विषाणु में अनुपस्थित होते हैं। प्रथम विषाणु खोजकर्ता कौन है? तो प्रथम विषाणु खोजकर्ता दोस्तों यानी इसकी विषाणु खोज 1892 में इवानोवस्की ने किया था। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, इवानोवस्की ने। सबसे बड़ा विषाणु, तो सबसे बड़ा विषाणु कौन है दोस्तों? तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा, पॉक्स विषाणु सबसे बड़ा विषाणु है। नेक्स्ट है किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो थ्रोम्बिन का जो संबंध है दोस्तों किस यानी शारीरिक प्रक्रम से? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी रक्त जमाव हो जाएगा। इम्यूनोसिंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो दोस्तों ये जो बताता है यानी भ्रूण के लिंग को बताता है, इम्यूनोसिंटोसिस। नेक्स्ट है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? तो बीएमडी परीक्षण जो है किस पहचान करने के लिए करते हैं? तो ऑस्टियोपोरोसिस को पहचान करने के लिए करते हैं। जोर क्या है दोस्तों? तो जोर जो है दोस्तों ये क्या है? तो ये जो है रक्त कणिकाओं का सूजन है। क्या है? तो रक्त कणिकाओं की यानी सूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मिलान करते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा, कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाएगा, और आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित तापमापी में किससे यानी पायरोमीटर कहा जाता है? तो पायरोमीटर जो है दोस्तों उच्च विकिरण तापमापी मापता है, यानी उच्च विकिरण तापमापी मापता है पायरोमीटर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी पायरोमीटर यानी उच्च विकिरण तापमापी। दोस्तों ये जो है ये स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी पायरोमीटर स्टीफन के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो झूठ का पता लगाने के लिए दोस्तों ये यानी पॉलीग्राफी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीग्राफी का प्रयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी खोज किसने किया, तो इसकी खोज जो है यानी लार्सन। किसने किया? इसकी खोज लार्सन ने किया था, यानी जॉन लार्सन ने इसकी खोज किया था। तो इस प्रकार इसका आंसर यानी ए हो जाएगा।
दोस्तों हम लोग इसमें जो है वो 75 क्वेश्चन GK/GS और साइंस का हम लोग सॉल्व किए थे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग कमेंट में नेक्स्ट यानी पार्ट 2 के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और जो भी नए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को इसका PDF भी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक जो है आप लोग को नीचे मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इस बुक को जो है वो सोल्यूशन मैथ रीजनिंग के लिए ले सकते हैं। तो आप लोग को नीचे लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग ज़रूर लीजिएगा और इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्द ही मिले। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।